हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो भाई ये चांद रात का व्लॉग है। रात को जो मैं व्लॉगिंग कर रही थी, आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी, उसी में फिर सुबह हो गई और हम आ गए कोयटा होटल। कोयटा होटल में नाश्ता इतना कोई मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। चने मंगवाए, चाय तो भाई बेस्ट है, विदाउट शुगर मंगवाना और दूध पत्ती मंगवाना। मतलब मेरा फेवरेट नाश्ता यही है। मैं कहती हूँ नाश्ता बस देसी स्टाइल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसके बाद जी आज के दिन बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा। आप सबको ही पता होगा कि चांद रात वाले दिन कितने छोटे मोटे काम होते हैं, और गर्मी कोई इतनी टिका के गर्मी थी कि सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम घर से बाहर निकल सकें या कुछ कर सकें। लेकिन खैर फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। बच्चे थे, घर था, ईद तो हमने सेलिब्रेट करनी ही थी। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आपको बिल इसका दिखा दूँ। यहाँ पे हमने कितने ज़्यादा पराठे मंगवाए, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, चाय मंगवाई, ऑमलेट, अंडा, चने, सब कुछ मंगवाया और बिल आया 1000 कुछ था। प्राइसेस भी इसकी बहुत ज़्यादा रिजनेबल होती हैं और नाश्ता भी अच्छा होता है। अच्छा, ये नहीं कि हर कोयटा होटल का अच्छा होता है, हर किसी का डिफरेंट टेस्ट होता है। इसके बाद जी मैंने अपने अंडरगारमेंट्स बाय करने थे। मैंने कहा चलें जी वो लेने चली जाती हूँ। फिर मैं वो लेने की रेस्ट करने के बाद, ये दोपहर का टाइम था, फिर मैंने मैकडोनल्ड खाया। जब आप अकेले होते हैं ना, गाड़ी में खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। फिर मैं आई घर, फिर मेरे घर के छोटे मोटे काम डन किए, फिर मैं तैयार हुई, फिर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर हम लोग चले गए एथनिक। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा लास्ट एक ड्रेस रहता है, वो मैंने लेना है। फिर मैं चली गई आउटफिटर। अच्छा, यहाँ पे आउटफिटर का न्यू अराइवल भी अवेलेबल है अगर आप लोग लेना चाहें, अल जन्नत मॉल के पास। लेकिन अच्छा, न्यू अराइवल ही होता है, जो पुराना होता है ना वो सारा विंटर का स्टॉक होता है। इसके बाद जी बच्चों को इतने कोई पसंद हैं, बहुत ज़्यादा मोमोज़ पसंद है। मैं क्या करूँ इनको लेकिन खैर चले, मोमोज़ भी हेल्दी होते हैं और बहुत मज़े के भी थे। अच्छा, चांद रात का मज़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, दूसरा गाने लगे हुए थे, सारी फैमिलीज़ थी। ये नहीं था कि कोई लड़के हैं या ये है या वो है। टोटल जितने लोग आए थे अपनी फैमिली के साथ आए थे। स्टॉल्स लगे हुए थे चूड़ियों के, मेहंदी के, हर तरह के। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी आधा घंटा कोई स्पेंड किया। फिर हम अंदर गए थे अल जन्नत से, हमने थोड़ा सा मेकअप बाय करना था, वो बाय किया। उसके बाद जी हम आ गए राबी सेंटर। अच्छा, चूड़ियों की क्लिप अगर आपने देखनी है, ये मैंने अल जन्नत मॉल से ही पहनी थी। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वहाँ पे मैंने चांद रात की इतनी ज़बरदस्त किस्म की कोई रील बनाई है ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। फिर मैंने पेट्रोल डलवाया, मैंने केएफसी उठाया। मैंने कहा अभी तो मैं भाई टाइम ही नहीं था, सच बोलूँ आपको। पहले ना मैकडोनल्ड में बैठी ना केएफसी में बैठी। रात में हमने केएफसी खा लिया और दोपहर में हमने मैकडोनल्ड खा लिया। लेकिन केएफसी ना आज कुछ ज़्यादा ही मज़े का लग रहा था, इतना कोई गरम गरम था। अच्छा, नेक्स्ट डे ईद की मॉर्निंग आपने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देख ली होगी कि मैंने कितनी रो रो के गुजारी थी। इतना मैं कोई रोई थी कि आखिर तक मेरी आंखें सूजी हुई थी। मुझे अपनी सिस्टर का बेटा इतना याद आ रहा था, इतना याद आ रहा था कि इसकी पिछली ईद हमारे साथ ही गुजरी थी। हम सब एक साथ थे पिछली ईद पे। तो बस मैं तो चीखें मार मार के रो रही थी। फिर बस पहला दिन इसी तरह गुजरा कुर्बानी में और उसकी याद में। खैर, जितने भी लोग सबसे बिछड़े हैं उन सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो उनके इधर रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनको अल्लाह सब्र अता करे। क्योंकि ईदें और खुशियाँ ऐसी चीज़ होती है ना, इसमें अपनों की याद बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरे गेस्ट का फ़ोन आ गया था कि हमने आना है आपकी तरफ, बहुत ही अर्जेंट आना था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। जस्ट मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, फिर मैंने अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया क्योंकि हम आजकल ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 3 से 4 बजे उठते हैं। बच्चों की वेकेशंस भी चल रही हैं, बट मन्नत के एग्ज़ाम्स अभी तक हैं। 12 तारीख के बाद ही मैं जाके कहीं रिलैक्स होंगी। यकीन करें, इस ईद का ना पेपरों की वजह से भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जिन बच्चों के सीआईज़ चल रहे होंगे, मेरे ख्याल में सबको ही पता होगी ये बात कि सीआईज़ का कितना टफ़ शेड्यूल है, और सारे बच्चों के पेपरों के साथ साथ ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हमारे अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने चूल्हा साफ़ किया क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना और मुझे फ़ख्र होता है जब मैं अपने घर का काम करती हूँ। मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं
कि आप बिल्कुल भी नहीं शर्माती। इसमें शर्म की क्या बात है, हमारा घर है, हमने रहना है और मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं नेचुरल चीज़ें आपको दिखाती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाती कि मैं तैयार हो के बन-सवर के सोफ़े पे बैठ जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। एज़ अ मदर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सँभालनी पड़ती हैं घर की, क्योंकि मतलब घर है और आपके गेस्ट जब आएँ तो घर नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी मैंने बर्तन तक वॉश किए क्योंकि बेसन पे मैं बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उनके आने से पहले मैं सारे छोटे-मोटे काम डन कर देती थी। अच्छा, जैसी मेरी आदत है ना, ऐसे ही आदत मेरी सिस्टर्स की भी है। वो भी अपने घर को इसी तरह साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन रखती हैं। पता नहीं क्यों हम सब सिस्टर्स की आदत बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है सफाई के मामले में। और चीज़ों में तो खैर इतनी नहीं मिलती होगी, लेकिन सफाई के मामलों में हम लोग बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहते हैं और हम लोग अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं। जब से हमारी होश मैंने सँभाला है, बचपन से मैं यही देखती आई हूँ, हमारे चाहे मेरी अम्मी के ससुराल वाले हों या मायके वाले हों, हम हमेशा जब भी वो हमारे घर आते थे, हम उनको बहुत अच्छी प्रोटोकॉल और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देते थे और अल्लाह का शुक्र है, यही आदत मेरे अंदर भी है और आगे से यही आदत मेरी बच्चियों की भी होगी कि चाहे ज़रूरी नहीं कि आपका माँ-बाप, बहन-भाई आएँ, आप उन्हीं को रिस्पेक्ट दें, आपके ससुराल वाले भी आएँ, आपने उनको भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि वो भी आपके रिलेटिव होते। और आज के दौर में कोई अपना इतना कीमती टाइम आपके लिए निकाल कर आ रहा है, तो इसका मतलब कि मतलब रिश्ते हैं, अभी भी रिश्ते ज़िंदा हैं, प्यार है, मोहब्बत है। मुझे तो लगता है जब हमारे बच्चों का टाइम आएगा, ये टाइम सारी चीज़ें बस ये मोबाइल और ये व्लॉगिंग और व्हाट्सएप तक ही रह जाएँगी। इसी में सब एक-दूसरे को देखेंगे और तस्वीरों की हद तक रिश्ते रह जाएँगे। लेकिन इन चीज़ों को देख के लगता है कि अभी भी मोहब्बत है, प्यार है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा मेरे घर में जो भी है मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, तो जल्दी-जल्दी मैंने बर्तन निकाले। अच्छा, प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमने खाना नहीं खाना, बट मैंने अपने हस्बैंड को कहा हम चाय लगा लेते हैं, उसके बाद खाना खाने हम सेंट्रल चले जाएँगे। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी इस दफ़ा ईद पे कहीं नहीं निकले क्योंकि बच्चों के मन्नत के जो एग्ज़ाम सीआईज़ के चल रहे हैं ना, बहुत ही शेड्यूल ना टफ़ हुआ हुआ है। अब बच्चों में से कोई एक जाए और एक ना जाए, फिर थोड़ा अजीब-सा लगता है। हमारी ईद स्टार्ट होगी बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद तो ख़ैर फिर उसके बाद जी हमने इरादा किया था कि अभी चाय लगाएँगे, उसके बाद हम सेंट्रल चले जाएँगे। वहीं पे हम अच्छा सा डिनर करेंगे, हमारे बच्चे भी एन्जॉय कर लेंगे और वो भी घूम फिर लेंगे। मतलब थोड़ा गेट टुगेदर हो जाएगा। बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर लिया कि नहीं, हमने बस चाय पी ली है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएँगे कहीं पे। तो फिर मजबूरन हम भी चुप हो गए, हमने कहा अच्छा चलें जी ठीक है। लेकिन प्रोग्राम हमारा यही था, चाय लगाएँगे और फिर हम बाहर घूमने चले जाएँगे क्योंकि एक दिन पहले भी वो मेरी तरफ आए थे। तो मैंने कहा मैं उनको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आस-पास कौन से बच्चों की जगह हैं, कहाँ पे आप जा सकते हो बच्चों के लिए। उनके भी बच्चे मेरी तरह छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मतलब बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसी एनवायरनमेंट में जाना। खाली रेस्टोरेंट्स में अगर आप चले जाएँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बच्चे जहाँ पे एन्जॉय करें, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ हो, तो मैंने कहा मैं उनको दिखाऊँगी यहाँ आस-पास क्या एक्टिविटीज़ है और क्या नहीं है। खैर कोशिश मेरी हमेशा से ये होती है कि मैं गेस्ट के आने से पहले ही हर एक चीज़ सर्व कर लूँ, हर एक चीज़ बना के रख लूँ ताकि जब गेस्ट आएँ तो मैं अपना ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि जो सिंगल मदर होगी वो ये जानती होगी, जिसके घर में सिर्फ वो ही होती होगी कि गेस्ट के साथ बैठेगी या किचन में जाएगी, चीज़ें बनाएगी। मतलब दोनों में से एक ही काम हो सकता है क्योंकि हम अकेले होते हैं। तो इसलिए मैं अपने आने से पहले गेस्ट के आने से पहले ये सारे काम छोटे-मोटे ना डन कर लेती हूँ और उसके बाद जी फिर मेरे गेस्ट जब आते हैं मैं उनके साथ बैठ के इतनी गप्पे लगाती हूँ। घर का मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और 2 घंटे का नोटिस था कि हमने 2 घंटे में आपकी तरफ आना है, तो 2 घंटे में मैंने कहा चीज़ें बाहर से आएँगी फिर बनेंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा है हम बाहर से ही सारा कुछ मंगवा लेते हैं। नहीं तो मेरा इरादा बड़ा था, मैंने कहा मैं लज़ानिया बनाऊँगी और छोटी-मोटी चिकन टिक्का बना लूँगी, ऐसे ही मतलब बच्चों के लिए कुछ अलग सा बनाऊँगी, सैंडविच बना लूँगी। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकी। ख़ैर लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया, एन्जॉय हमने बहुत किया। अगर हम बाहर चले जाते ना फिर और ज़्यादा मज़ा आता। उनका मूड शायद नहीं था या वो कह रहे थे कि हमने चाय पी ली है, अब हम खाना खाने का हमारा मूड ही नहीं बन रहा। अच्छा, जब मैं टेबल डेकोरेट करती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है
चाहे मेरे बच्चों के फ्रेंड हो, मदर फादर हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हो, चाहे मेरा ससुराल हो, चाहे मेरा मायका हो, मैं चीज़ों की सर्विंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती हूँ। मैं कहती हूँ चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितनी उनकी सर्विंग मैटर करती है। आपने एक नॉर्मल सी डिश भी एक अच्छे तरीके से सर्व की हो ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से मेहमान जो आते हैं उन पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपने एक अच्छा काम किया। यहाँ पे जी मुझे फूलों की कमी लग रही थी, मैंने कहा फूल लाज़मी होने चाहिए टेबल पे, फिर मैंने फ्लावर्स रख लिए। अब पहले तो हमने पिज़्ज़ा डिलीवरी पे मंगवाया, पिज़्ज़ा मैक्स से मैंने कहा पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं और साथ जो है लावा केक मंगवाते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा डिलीवर ही नहीं हो रहा था। मेरे ख़्याल में ईद के दिनों में जो है ना राइडर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से या क्या सीन था, लेकिन पिज़्ज़ा मैक्स का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, वो मिला नहीं। फिर बेकरी पे हम गए, यकीन करें बेकरी भी बिल्कुल एंड थी, हर एक चीज़ बिल्कुल एंड पे थी, जो चीज़ अवेलेबल थी बस हमने उठा ली। मैंने कहा चलें जी ठीक है, अपने ही मेहमान हैं, थोड़ी पर आए हैं कि अच्छा। हमने सोचा है कि बारबेक्यू पार्टी करने का, छत पे हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे, उसमें बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस मन्नत के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना तो फिर ही ये सब कुछ होगा। अच्छा, मेरी चाय भी बन गई थी, मेरी टेबल भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद जी मेरे गेस्ट आए थे। उन्होंने हमें बोला था हम आएँगे 2 घंटे में। मैंने कोई इतनी झटपट किस्म की तैयारियाँ की ना कि ना पूछें, लेकिन आए वो पूरे के पूरे 4 घंटों में, क्योंकि मेरे ख़्याल में मुझे वो भी मेरी तरह ही है, मुझे भी घर से निकलते-निकलते ना मैं टाइम एक देती हूँ और पहुँचती मैं अलग टाइम पे हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, जब भी कोई गेस्ट आपके घर आए ना, कोई भी हो चाहे, वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल के कोई आपके पास आता है। आजकल के दौर में मेरे ख़्याल में किसी के पास टाइम ही नहीं होता किसी के पास जाने के लिए। तो उसके साथ आप इतनी अपनायत से मिलें, उनको इतना अपना महसूस करवाएँ कि उनको लगे कि वो अपने घर में ही बैठे हैं। उनको ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होने दें कि आप उनके वो आपके घर में गेस्ट आए हैं। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो सरसरी सा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, उससे तो बेहतर है कि आप मिलें ही ना किसी से, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपने मिलना है किसी से तो आपने बिल्कुल अपनायत से मिलना है और दिल खोल के मिलना है। अपनी तरफ से आपने दिल खोल के रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो आपका ससुराल है या मायका है। मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ससुराल वालों के साथ ज़्यादा नहीं वो होता, ज़्यादा नहीं वो किया जाता, लेकिन मायके के साथ ज़्यादा किया जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए। लड़की तो वो होती है जो दोनों तरफ को लेके चले, वो लड़की बिल्कुल भी नहीं होती जो सिर्फ मायका लेके चले। मायका तो सभी चला लेते हैं, मज़ा तो तब आए कि आप ससुराल को भी चलाना जानते हों और उनके साथ भी आप। और यकीन करें मैं अपनों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि वो तो अपने बहन भाई होते हैं, उनके लिए मैं बस चल जाती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वो अपने हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने ससुराल वालों को देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वो भी मेरे साथ इतना ही ज़्यादा अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली मैं उनके साथ हूँ, वो भी मेरे साथ इतना ही ज़्यादा करते हैं जितना मैं उनके साथ करती हूँ। इसके अलावा जी इसके बाद मैंने बच्चों को नीचे बिठा दिया था दस्तरखान डाल के, और बड़ों को मैंने डाइनिंग एरिया में बिठा दिया था, क्योंकि फुल नीचे ना बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसके बाद जहाँ पे पठान हो और सुलेमानी चाय नहीं हो, वहाँ पे मज़ा कैसा। यहाँ पे मैंने दादा के लिए सुलेमानी चाय बनाई थी, फुल भर के मैंने बनाई। वो कह रही थी कि फुल भर के आपने बनानी है। अच्छा, पिछली दफ़ा ना ऐसा हुआ था कि जब भी वो मेरे घर आती है ना, मैं 1 कप बना के दे देती हूँ। तो फिर जब अब मुझे एहसास होने लगा कि नहीं भाई, 1 कप नहीं, फुल भर के बना के दिया रखा करो, कि साथ-साथ वो गप्पे भी लगाते जाएँ और साथ-साथ वो चाय भी पीते रहें। और इसके अलावा अच्छा, मुझे ना दादा के साथ बातें करने में इतना कोई मज़ा आता है, बहुत मतलब एक नेचुरल बंदा नहीं होता जैसे, वो ऐसी हैं। कहती हैं जितनी ज़िंदगी है हँसी से खुशी से गुज़ार लो, किसी का क्या पता कि कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैंने इनको इतना बोला कि सेंट्रल चलते हैं, लेकिन भाई इसके हस्बैंड का मूड ही नहीं था मेरे ख़्याल में जाने का। अगर चले जाते तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। फिर किसी दिन मैं इनके साथ लाज़मी प्लानिंग करूँगी कि बच्चों को लेके कहीं गेट टुगेदर पे बाहर लाज़मी जाए। अच्छा,
अच्छा, इनके साथ बातें और गपशप करने में इतना मज़ा आ रहा था, मैंने कहा आप लोगों ने स्टे मेरे पास ही करना है, नहीं जाएँ, आज यहीं पे रह लें। लेकिन दादा कह रही थी कि मैं अपनी टैबलेट्स नहीं लेकर आई, किसी दिन टैबलेट लेकर आऊँगी और फिर रात तुम्हारे साथ रहूँगी। इसके अलावा जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत